हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जो उज्जैन वाली क्वेश्चन बैंक है उसका सल्यूशन ऑब्जेक्टिव का करा दो। फिर बच्चों हम आप लोगों की डिमांड के आधार पर भैया मेहनत करते हैं, आप लोग जो कहते भैया वो करते हैं। और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का व्हाट्सएप में मैसेज आया कि सर इस PDF का सल्यूशन चाहिए, आज से कल तक में ऑब्जेक्टिव आप करा दो। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैराथन कराते हैं। तो जो बच्चे पूरा ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए हैं फिर भी आप लोग इसको रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फैराड। बच्चों न्यूनतम आवेश जो होता है बच्चों वो क्या है, 1 कूलाम आवेश है या 1 स्थैतिक कूलाम है या बच्चों 1 माइक्रो कूलाम है या 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। तो यहाँ पर बच्चों न्यूनतम की बात की जा रही है ना, तो न्यूनतम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दो बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा। तो मध्य बिंदु पर विभव पूछा है बच्चों कि मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, दो बिंदु आवेश। एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, यदि हम बात करें दोनों आवेश समान हैं तो फिर उसका राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर। और यदि विपरीत आवेश है, क्योंकि आवेश माइनस है और प्लस है, तो बच्चों वहाँ पे 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों चीज़ अलग अलग है। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक, विभव प्रवणता होता है -dV/dr। तो V का वोल्ट हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट पर मीटर थर्ड नंबर हो जाएगा। आवेशों के धनावेश और ऋणावेश का मान निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो किसने किया था बच्चों, आप लोग बताओ किसने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन दोनों मिलकर किए थे। यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संपूर्ण घुमा जाए तो उस पर संपन्न कार्य कितना होगा। पूरा घुमा देंगे बच्चों तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा, पूरा घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा, मतलब पूरा घुमा दिया जाए तो आपका बच्चों 2 MB फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर होगा आपका। इसके बाद वायु का प्रवृद्धतांक तो 1 होता है, सबको पता है वायु का प्रवृद्धतांक 1 होता है बच्चों। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है, अंदर 0 होगा। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है। एक आवेशित समतल चादर है जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो निकट दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक आवेशित समतल चादर है जिसके पृष्ठ घनत्व का मान सिग्मा है, तो हो जाएगा बच्चों अपना σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। आगे चलते हैं बच्चों। धातुओं को मुक्त इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ने पर घटता है, ताप पर निर्भर नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं। विश्रांति काल, टक्करों के बीच की बात करें तो ताप बढ़ाएंगे तो बच्चों तो घटेगा, ताप बढ़ाने पर घटता है। यहाँ पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। एक गतिमान आवेश बच्चों विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, एकदम सुपर फास्ट ही बात करेंगे। निम्न में से चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक, अल्प होता है और धनात्मक वह आपका अनुचुंबकीय। यदि अल्प ऋणात्मक होता है तो प्रतिचुंबकीय, अल्प धनात्मक मतलब अल्प नहीं ज़्यादा, और बच्चों आपका है ना धनात्मक और ज़्यादा होता तो लौह चुंबकीय। तो यहाँ पर अल्प किंतु धनात्मक तो अनुचुंबकीय याद रखिएगा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है बच्चों, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, तो C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। 1/, है बच्चों याद रखिएगा 1/, तो फर्स्ट नंबर आंसर राइट आंसर। धारा घनत्व का विमेय सूत्र या मात्रक बताओ, पहले मात्रक पूछा है। तो धारा घनत्व कहलाता है क्या, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा। तो आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बच्चों, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कहीं पे नज़र आ रहा है, हाँ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हमने इन ऑब्जेक्टिव को कराया भी है आप लोगों को। शुद्ध संधारित्र के लिए प्रत्यवर्ती धारा में धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर कितना है। शुद्ध संधारित्र की बात की जा रही है बच्चों, शुद्ध संधारित्र में π/2 कलांतर रहता है।
शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा में यदि शुद्ध प्रतिरोध है तो उसमें कलांतर 0 होगा। लेकिन बच्चों यदि आपका प्रत्यावर्ती धारा के साथ यदि आपके पास संधारित्र जुड़ा हो या प्रेरक कुंडली तो उनमें 90 डिग्री कलांतर होता है। ओमी प्रतिरोध तांबे का तार का बना होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गॉस या ऑरस्टेड होता है। गॉस या ऑरस्टेड होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से बच्चों अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो वेबर होता है। ठीक है। प्रभावी लंबाई कितना होता है बच्चों? दंड चुंबक का प्रभावी लंबाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर होगा, 5/6 गुणे वास्तविक लंबाई। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में अभिक्षेपित रहने वाली किरणें कौन सी है जिसमें कोई आवेश नहीं होगा? वो है अपना गामा किरण बच्चों। विद्युत श्रेल द्वारा क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलता है। ये हमने कराया भी है क्वेश्चन। ठीक है। जो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए इसमें से, आप लोग देखे होंगे। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत होता है। एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान स्वतंत्र होता है, कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग प्रगति की व्याख्या किसने की थी? बताओ। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव व्याख्या है ना। एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा बच्चों? सरल रेखा। ठीक। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और आभासी मान में संबंध बताओ। तो भैया आपका शिखर मान बराबर होता है मुख्य मान बटा √2। ठीक है, RMS। ठीक बच्चों, शिखर मान और ये अपना होता है, तो कितना हो जाएगा? ये अपना फर्स्ट नंबर हो जाएगा। गड़बड़ है क्या? हाँ सही है। IRMS ऊपर है, नीचे मत समझने, नीचे नहीं है, वो लिखा है गुणा में है वो। चलिए बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इसका बच्चों मात्रक बोला है। √LC का जो मात्रक है इसका होगा सेकेंड होगा। ठीक है, क्योंकि ये कोणीय आवृत्ति का अपोजिट आवर्तकाल है। कोणीय आवृत्ति का आवर्तकाल है बच्चों। किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध, अच्छा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने की थी। किसने की थी बच्चों? ऑरस्टेड ने की थी। विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो है किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर बच्चों। तो इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट आंसर। फर्स्ट नंबर होगा क्या? राइट आंसर। चलिए इसके बाद बच्चों अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर अपना 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है बच्चों? बताओ। तो ध्रुवण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। और आप लोग भाई इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, और यदि कहेंगे कि और भी वीडियो लाइए सर तो बिल्कुल लाऊंगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, क्या होता है? अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कोहरे के संकट में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करती है त्वरित आवेश। जब त्वरित आवेश होता है तभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है बच्चों? AC जनरेटर जो होगा बदलेगा। व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों में होता है। थर्ड नंबर राइट आंसर। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों। यदि गतिमान आवेश है बच्चों तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ओजोन मंडल क्या अवशोषित करता है? तो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। क्या करता है बच्चों? परावैंगनिक किरणों को। क्या होता है जब किसी चुंबक की उसकी लंबाई के तार में बराबर काटा जाता है? तो इसका भाई एक बार फिर से क्वेश्चन कि जब किसी चुंबक को उसके लंबाई के बराबर भागों में बांटा जाता है तो भाई इसका क्या आंसर होगा? चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाएगा, ध्रुव प्रबलता आधी हो जाएगी, चुंबकीय आघूर्ण परिवर्तित रहेगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाएगा। ये अपना फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। ठीक है, चाहे प्रतिबाधा हो, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे प्रतिघात। ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है। टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त बच्चों बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? तो टेलीविजन में
अल्ट्रा उच्च आवृत्त तरंगे का प्रयोग करते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, ये बोला है निर्भर नहीं करता। फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, है ना, लंबाई पर निर्भर करेगा, त्रिज्या पर निर्भर करेगा, प्रेरित धारा पर निर्भर नहीं करता है, प्रेरित धारा पर निर्भर नहीं करता। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यावर्ती धारा वाटहीन धारा कब होती है बच्चों? ये क्या बोला है? प्रत्यावर्ती धारा वाट हम धारा होती है, बनी वाटहीन धारा होती है। क्वेश्चन थोड़ा सा, जब बच्चों केवल और केवल एल जुड़ा हो, है ना, ये नहीं हो सकता, तीनों तो नहीं हो सकते। यदि आर जुड़ा है बच्चों तो वाटहीन धारा नहीं हो सकता। इसके बाद यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में, चुंबकीय वेक्टर y दिशा में, तो बच्चों उसकी संरक्षण की दिशा क्या होगी? तो उसकी संरक्षण की दिशा z दिशा में होगी। ठीक है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है बच्चों? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब परिपथ में संधारित्र जुड़ा हो तो π/2 कालांतर होता है बच्चों, π/2 आप लोग देख लेना, सेकेंड थर्ड नंबर है। धारामापी की कुंडली के साथ, धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो बच्चों वो वोल्ट मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपना 56, कांच का वर्तनांक न्यूनतम किसके लिए होता है बच्चों? लाल रंग के लिए होता है। 57 का गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध, आर बराबर कितना होता है बच्चों? 2f होता है, पहला नंबर हो जाएगा आर बराबर 2f। 58 बच्चों, मरुस्थल में मरीचिका का उदाहरण किसका है बच्चों? तो आप लोग पूर्णांतरिक परावर्तन का। एक लेंस की फोकस दूरी उसके रंग के न्यूनतम होती है बच्चों, बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और बड़ा होता है बच्चों। कैसा होता है? आभासी और बड़ा। ठीक है, आप लोग टिक करते जाना भैया, समय कम है। आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा, ये है राइट आंसर, चौथा नंबर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से बच्चों अधिक होती है, अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। द्रव्यमान संख्या तथा नाभिक त्रिज्या में संबंध क्या होता है बच्चों? आर जो होता है समानुपाती होता है a⁻1/3 के। ठीक है, आप लोग देख लेना बच्चों, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कि फर्स्ट नंबर डी नंबर हो जाएगा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा त्रिज्या में वृद्धि करने से ऊर्जा में क्या होती है बच्चों? क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? फोटान की ऊर्जा क्या बोला है? फोटान ऊर्जा संवेग में संबंध, तो E बराबर होगा बच्चों P/C। ठीक है, E बराबर P/C। प्रकाश विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर करता है? प्रकाश विद्युत धारा का मान सीधा सीधा बच्चों तीव्रता के समानुपाती होगा, तीव्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तीव्रता के समानुपाती होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कार फलन को मापा जाता है किससे? कार फलन को भैया ऊर्जा है, और ऊर्जा को हमेशा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापेंगे। द्रव्य तरंग का जो अपना सूत्र है डी ब्रागली समीकरण आप लोग बताओ बच्चों। तो पहले यहाँ पे 65 का 66 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डी ब्रागली समीकरण P बराबर होता है H/λ। P बराबर H/λ कहीं पे है? जी हाँ। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की? तो हर्ट्ज ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी। एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो उस पर बल लगेगा बच्चों कितना? उस पर बल लगेगा 0। उस पर कितना बल लगेगा बच्चों? 0। सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। किसी नाभिक से प्रकीर्णित अल्फा कणों का मार्ग कैसा होता है बच्चों? अति परवलयाकार होता है। नाभिक से प्रकीर्णित अल्फा कण का अति परवलयाकार। नाभिक का घनत्व तो किस पे समानुपाती होता है बच्चों? नाभिक के घनत्व, नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, ठीक है, सभी नाभिकों के लिए लगभग समान होता है। ये परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? बताओ। रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है बच्चों? 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। चलिए इसके बाद बच्चों, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। परमाणु कैसा होता है बच्चों? उदासीन होता है, अनावेशित होता है। तो अनावेशित देखो अपना अनावेशित हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
अगला प्रश्न बच्चों, 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक व्यवहार दर्शाता है। 0 केल्विन ताप पर कैसा दर्शाएगा? वो एक अर्धचालक की भांति दर्शाएगा। भैया यहाँ पर क्या बोला है? 0 के अतिचालक की भांति। ठीक है ऐसा बच्चों, अतिचालक की भांति। पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? लगभग 10⁻⁶। ठीक है, लगभग बच्चों डी नंबर। पश्च अभिन्नत पीएन संधि डायोड में एन होता है। पश्च अभिन्नत में बच्चों एन कैसा रहेगा? पश्च अभिन्नत में एन धनात्मक रहता है, धनात्मक से जुड़ा रहता है। ठीक है, पश्च अभिन्नत में धनात्मक से जुड़ा रहता है। पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत में होते हैं। अपक्षय परत में क्या होंगे बच्चों? निश्चल आयन होंगे। क्या होंगे? निश्चल आयन। पी प्रकार के अर्धचालक में होता है। पी प्रकार में होल होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है? होल। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। किसका? प्रतिरोध घटेगा तो अर्धचालक का। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम किसकी भांति व्यवहार दर्शाता है बच्चों? तो परम शून्य ताप पर वो अर्धचालक की तरह कार्य करता है। अर्धचालक की तरह कार्य करता है। अर्धचालक की मोटाई लगभग कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर के लगभग होती है अपक्षय परत की मोटाई। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता में वृद्धि होती है। चालकता बढ़ेगा, प्रतिरोधकता घटेगा। किसी संधि डायोड पर उपयोगी दृष्टकारी होना चाहिए के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पर बच्चों जो मैंने यहाँ पर एक बताया आपको अपक्षय परत की मोटाई, इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपक्षय परत की मोटाई तो लगभग बच्चों 10⁻⁶ मीटर के कोटि का होती है। तो 1 माइक्रोमीटर हमने ठीक किया है। चलो ठीक है, अब देखेंगे क्या होता है। लगभग वही होना चाहिए। चलिए बच्चा आगे देखो भाई, अपना अगला क्वेश्चन क्या कहाँ तक हो भाई? किसी चालकता बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाता है। किसी संधि डायोड का उपयोगी है ना दृष्टकारी एक प्रकार से दस्तकारी रूप बच्चों पीएन संधि डायोड होगा, है ना। पीएन संधि डायोड की अपक्षय परत में क्या होता है बच्चों? निश्चल आयन होते हैं। तो ये अपना कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, फिर बच्चों अपना रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। रिक्त स्थान वाले भी बहुत सारे खाली क्वेश्चन हैं, तो आप लोग कहोगे तो दूसरा पार्ट भी ला दूंगा। अभी 100 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो, बाकी भाई इसको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है यार। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखें और जय हिंद करके आप लोग अटेंडेंस लगाएं। चलो कितने बच्चे हाँ करते हैं, यस या नो करके बताना फास्ट। जितना फास्ट आप लोग रिप्लाई करोगे उतना फास्ट इसका अगला पार्ट आ जाएगा। ये उज्जैन द्वारा दिया गया मतलब आपका प्रश्न बैंक है, जिसमें बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। इतना यदि तैयार कर लेते हो तो फिर सफिशिएंट है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।